चेकलिस्ट बता रहा हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो भाई, मैंने आप लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर रखा है। देख लो भाई, कवर लेटर। ऐसा कवर लेटर होता है। इनकम टैक्स रिटर्न 2 साल का ITR लगाना है विद कंपटीशन। देख लो भाई, कवर लेटर। ऐसा कवर लेटर होता है। ये देख लो भाई, ये शेनेगन का एक वीज़ा आया है हमारे एक दोस्त का। अब पर्पज ऑफ ट्रैवल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन ये सो गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज यार, सबसे पहले भाई आपका मैं तहे दिल से थैंक यू करता हूँ। आप लोगों की वजह से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो डेली बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग बहुत ही जल्द 10,000 सब्सक्राइबर पूरे करने वाले हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही हमारे 10,000 सब्सक्राइबर होंगे मैं आपको 2 बहुत बड़े सरप्राइज़ दूंगा। पहला तो आपको पता है कि हम लोग लाइव आएंगे। 5 लोगों का नाम अनाउंस करूंगा मैं, जिनके फ्री में वीज़ा डालेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट देने हैं। सारा वीज़ा मैं डालूंगा। 5 लोगों के फ्री में वीज़ा डाले जाएंगे। एम्बेसी फीस भी हम पे करेंगे, फ्लाइट इंश्योरेंस सारा कुछ हम पे करेंगे। हम आपको एक वीज़े में लगने वाली सारी कॉस्ट आपकी हम पे करेंगे, ठीक है। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं लाइव आऊँगा। 1-2 दिन पहले आपको बता दूंगा। 5 लोगों का नाम अनाउंस करेंगे। वो 5 लोग कौन होंगे मैं आपको बता देता हूं। 1 अप्रैल के बाद जितनी भी मेरी यूट्यूब पे वीडियो आई हैं, आपको क्या करना है, उस पर आपको कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। 3 बंदे हम सिलेक्ट करेंगे जो यूट्यूब की वीडियो पर कमेंट आते हैं। 2 बंदे हम लोग सिलेक्ट करेंगे। ये जो मेरे 2 इंस्टाग्राम के अकाउंट है, इन पर मैं कभी कभी रील डालता रहता हूँ, शॉर्ट भी शॉर्ट वीडियो डालता हूँ, स्टोरी भी लगाता हूँ। तो इनको भी आप फॉलो कर लो और जितनी भी रील मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ उस पर भी आप लोगों को कमेंट करना है। तो 2 बंदे हम सिलेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम से और 3 बंदे सिलेक्ट करेंगे यूट्यूब से। और अगर कई बार क्या होता है कि अगर मेरे को लगा कि 5 के 5 ही यूट्यूब से सिलेक्ट करने हैं, 5 के 5 ही यूट्यूब से सिलेक्ट करने हैं, तो मैं 5 के 5 यूट्यूब से सिलेक्ट करूंगा। भाई आपके सामने बहुत ही बड़ा एक मौका है। आपको करना क्या है, सिर्फ कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब कमेंट में आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो, मेरे को कुछ सुधार करना चाहिए या किस कंट्री पर आप लोग वीडियो देखना चाहते हो या मैं कैसी वीडियो बनाऊं। जैसे कुछ बंदे कहते हैं कि जैसे जिनके वीज़े आते हैं मैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस किया करूं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप लोग डॉक्यूमेंट बताओ, फंड बताओ, प्रोसेसिंग टाइम। तो मैंने आज सोचा कि आज मैं इस वीडियो में सारा कुछ कवर करूंगा। आज हम बात करेंगे कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो वीज़े आ रहे हैं वो कैसी प्रोफाइल पे आ रहे हैं। अगर किसी भाई को ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा डालना है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, अगर किसी भाई को कनाडा में वीज़ा डालना है तो उसके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है भाई। तो आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो ये रहेगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इन दिनों कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है और कनाडा के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है। और एक चीज़ बता दूं, आज हम मोटा मोटा इस वीडियो में ये भी कवर करेंगे कि आपको क्या करना है ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, आपकी प्रोफाइल और तकड़ी बन जाए, मतलब आपके वीज़ा आने के चांस बढ़ जाएं। और सेम ऐसा ही मैं कनाडा में भी बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, इन दिनों मेरे जैसे आज मेरे वीज़े आए हैं, आपको पता है डेली के डेली वीज़े आते हैं। आज भी मेरे 5 वीज़े आए हैं कनाडा के, 2 वीज़े न्यूजीलैंड के आए हैं और भाई 2 वीज़े जापान के आ गए हैं हम लोग। तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जापान का वीज़ा एक भाई का आया है और यूके के भाई 2 वीज़ा आ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ना शेनेगन के दिखा देता हूँ। ये देख लो भाई, ये शेनेगन का एक वीज़ा आया है हमारे एक दोस्त का। और कनाडा में भाई आज हमारे 2 लोगों के स्टिकर लग के आए हैं। तो ये 2 लोग बहुत ही जल्द आपको यहाँ पर दिखेंगे। और इसके अलावा भाई एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज अपना एक ही वीज़ा आया है और 2 वीज़े ऑस्ट्रेलिया में रिफ्यूज़ हो गए हैं। आज मैं ये सोच रहा था पहले कि आज मैं जो 2 वीज़े ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूज़ हुए हैं उनकी प्रोफाइल डिस्कस करूं और एक वीज़ा जो आया है ऑस्ट्रेलिया का, ये इसकी प्रोफाइल डिस्कस करूं। एक बात मैं और बता दूं, जिन 2 लोगों के आज ऑस्ट्रेलिया के वीज़े रिफ्यूज़ हुए हैं भाई, उन दोनों की प्रोफाइलें बहुत अच्छी थी यार। मतलब उनका वीज़ा रिफ्यूज़ होना ही नहीं था, पता नहीं क्यों हो गया। 5 कंट्री ट्रैवल था एक लड़का और दूसरा भाई 3 कंट्री ट्रैवल था और ITR उसकी थी 8 लाख की।
मतलब पता नहीं यार एम्बेसी वालों ने क्यों रिफ्यूज़ कर दिया। इतनी अच्छी प्रोफाइल थी बंदे की यार, दोनों बंदे सैलरी पर्सन थे, ठीक है। और जिसका वीज़ा आया है देखो भाई, इस बंदे की 44,000 रुपये सैलरी है, 44,000। और ये जो बंदा है ये भाई एक वेयर हाउस में नौकरी करता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि वेयर हाउस का मैनेजमेंट संभालता है ये लड़का। और तकरीबन 2019 से ये जॉब कर रहा था वहाँ पर उस कंपनी के पास। सबसे बड़ा जो रीज़न रहा है इसका वीज़ा आने का, इस बंदे के एक ही कंट्री ट्रैवल थी इसकी, लेकिन भाई स्ट्रॉन्ग कंट्री ट्रैवल थी। मतलब ये बंदा न्यूजीलैंड ट्रैवल था, हो सकता है कि इसका वीज़ा भाई न्यूजीलैंड का ये ट्रैवल था तो आ गया। और कई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका खाता बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज था, कोई भी और एंट्री नहीं थी सिवाय इसके सैलरी के, ठीक है। तो इसके पास पुराना फंड था और वो फंड लगातार रोटेट होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आज आपके खाते के अंदर 4 लाख है तो अगले महीने चाहे आपके खाते में 10,000 ही बढ़े, लेकिन बढ़ना जरूरी है। कई बंदे क्या करते हैं कि 6 महीने पहले ही वो बैलेंस डाल के बैठ जाते हैं, ना उनकी ग्रोथ होती है, ना उनको कम होते हैं ज़्यादा होते हैं। तो एम्बेसी वो केस में वीज़ा रिफ्यूज़ कर देती है, क्योंकि एम्बेसी को देखनी है ग्रोथ। एम्बेसी ये चीज़ देखती है कि आप मंथली कितना अर्न कर रहे हो, आपके खर्चे क्या हैं। और आपने कभी ये नहीं सोचा, आपके दिमाग में ये नहीं आया कभी कि एम्बेसी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट क्यों मांगती है। कल मेरे को एक लड़का बोलता कि सर हम ना बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देंगे। कहता है कि मेरे खाते में ना 4 लाख रुपए मैंने इकट्ठे डाले, तो हम लोग बैलेंस सर्टिफिकेट लगा देते हैं। तो भाई देखो, ऐसे बैलेंस सर्टिफिकेट लगाने पे कई बार वीज़ा आ जाता है तुक्के से, लेकिन 99% है कि आपको स्टेटमेंट ही लगानी पड़ेगी। एम्बेसी ने स्टेटमेंट क्यों मांगी है? अगर उसको बैलेंस ही देखना होता तो वो आपका बैलेंस सर्टिफिकेट मांग लेती। एम्बेसी बैंक स्टेटमेंट इसलिए मांगती है, वो ये देखना चाहती है कि इसने लास्ट 6 मंथ में क्या किया है और इसका काम क्या है, इसको जो पैसा आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है, इसकी ग्रोथ कितनी है, ठीक है। तो इसलिए एम्बेसी को एक आइडिया हो जाता है कि बंदा कितने के पानी में है, ठीक है भाई। तो भाई ये तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो जिस टॉपिक पर ये वीडियो बनाया मैंने, कि इन दिनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कनाडा के अंदर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और इन दिनों कैसी प्रोफाइल अगर आपकी हो तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा निकल सकता है, और कैसी प्रोफाइल आपकी हो जो कि कनाडा का वीज़ा निकल सकता है, ठीक है भाई। उससे पहले भाई बहुत लोगों का अभी भी कमेंट आता है कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, पूरा वीडियो देख लिया करो, फिर मुझे आप बोलते हो कि मेरे से कांटेक्ट कैसे करना है। मैं आपको एक बार और बता दूं, ये मेरा QR कोड है फ़ोनपे का, ये मेरा QR कोड है गूगल पे का। 200 रुपया मेरी बात करने की फ़ीस है। आपको 200 रुपया पे करके ये वाले नंबर पे स्क्रीनशॉट डालना है। ये नंबर हमारे ही एक लड़के का है, लेकिन वो लड़का इस वक्त UK में है। आपको वो मेरा नंबर देगा और एक टाइमिंग देगा। आपको एक मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, कोई भी भाई 200 रुपये डाले, थोड़ा सा आपको धैर्य बना के रखना है, धक्का मुक्की नहीं करनी है। कुछ क्या करते हैं, पैसा डाला, उनको जैसे मेरा नंबर नहीं मिला वो कमेंट करने लग जाते हैं यूट्यूब वीडियो पर कि हमने पैसे डाल दिए, हमारे को अभी तक नंबर नहीं मिला। ये लड़का UK में है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे के अंदर अंदर। अगर आपको 2 घंटे के अंदर अंदर भी नंबर नहीं मिला है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, तब भी मत करना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे अभी मान लो अभी इंडिया में देखो अभी रात का 2:20 हुए हैं रात के, और अभी वहाँ पर UK में आप मान के चलो कि 7-8 बज गए होंगे, है ना। तो भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। भाई मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, आप लोग अभी देख सकते हो 2:40 हो गए हैं, 2:40 हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए भाई, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बहुत ज़्यादा लोग ना ITR पे मेरे को कमेंट करते हैं। मैं इस पर कल का जो वीडियो आएगा वो ITR पे आएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो बना कर अभी दूंगा। अब मेरा मकसद है डेली एक वीडियो अपलोड करना, डेली नहीं तो एक दिन छोड़ के वीडियो आएगा। कल की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको ITR कितना फिल करना है, ITR कैसे फिल करना है, आपको इन एजेंटों से बचना है। सो गाइज आपको एक चीज़ बता दूं, आपको बंदा पहचानना है। कल मेरे पास 2 लड़कों का फ़ोन आया एलनाबाद से, हरियाणा से। किसी एजेंट ने हस्बैंड वाइफ की फाइल लगाई, उनसे भाई 1,10,000 रुपये ले लिया, और प्लस उनसे ये भी बोला कि जब उनका वीज़ा आ जाए तो 1 लाख रुपया और देना है। मेरी आप लोगों से एक हाथ जोड़ के विनती है यार, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप लोग अपना एजेंट पहचानने की कोशिश करो।
मैं नहीं कहता कि मेरे से वीज़ा लगवाओ। अगर आपको 1% भी लगता है कि यार ये जो लड़का बैठा है इसके अंदर 1% भी सच्चाई है, मैं आपको बता दूं, मैं काम अच्छा करूंगा। मेरे सबसे ज़्यादा वीज़े क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरी काम करने का तरीका अलग है। मैं सारी चीज़ें आपसे चेक कराऊंगा, कवर लेटर, आइटनरी, ईमेल आईडी आपकी रहेगी, फ़ोन नंबर आपका रहेगा, आईडी पासवर्ड तक मैं आपको दे दूंगा। सबसे बड़ी बात, वीज़ा टिका होता है कवर लेटर पर। मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि भाई आप वीज़ा जो होता है ना वो कवर लेटर पे टिका होता है। और हम कवर लेटर कैसा बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूं। भाई देखो, अगर आप भी ऐसा कवर लेटर बनाओगे तो आपका वीज़ा आएगा। देखो, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि कवर लेटर आपके वीज़े की रीढ़ की हड्डी होता है। देख लो भाई, कवर लेटर, ऐसा कवर लेटर होता है। आपको वीज़ा ऑफिसर को सारी चीज़ें, जो चीज़ ज़रूरी है वो आपको ऐसे हाईलाइट करके दिखानी है, ऐसे ऐसे, ठीक है भाई। और सेम आपने ऐसे ही ट्रैवल आइटनरी बनानी है। मैं आपको बता दूं, मैं कोई भी काम कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं और आपको भी ये गलती नहीं करनी है। चाहे मैं एक फाइल कम कर लेता हूं लेकिन काम अच्छा करता हूं। मैं आपको बता दूं, पिछले एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने 37 वीज़े डाले हैं और 37 में से भाई 23 वीज़े आए हैं। मैं आपको बता दूं, मेरे भी वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं लेकिन मेरा रिजल्ट अच्छा है। कोई भी बंदा आपको रिफ्यूजल का नहीं बताएगा। मेरे आज भी 2 ऑस्ट्रेलिया के रिफ्यूजल आए हैं, एक कनाडा का रिफ्यूजल आया है। लेकिन अच्छी बात है कि ऑस्ट्रेलिया का एक वीज़ा आया है और काम मैं अच्छा करता हूं। आपसे सारी चीज़ें चेक कराऊंगा, ठीक है भाई। बाकी आपकी मर्जी है, आपको अपना एजेंट खुद पहचानना है। बाकी कोई भी बंदा, मैं वो बात बीच में ही छोड़ दी मैंने कि हरियाणा के एक लड़के ने 1,10,000 रुपये डाल दिए, जबकि वो बंदा मेरे से वीज़ा अप्लाई करवाता। मेरी फीस है 10,000 मात्र। 10,000 रुपये मेरी कनाडा की फीस है, 10,000 अमेरिका की है, 10,000 ऑस्ट्रेलिया की है, बाकी सारी कंट्रियों की 5,000 है, ठीक है भाई। देखो भाई, आपको भी पता है कि भाई पहले मैं 5,000 रुपये लेता था, अब मैंने थोड़ी सी फीस बढ़ाई है। उसका रीज़न ये है भाई, देखो भाई, मुझे स्टाफ बढ़ाना पड़ा। और आपको पता है कि जब मैं स्टाफ बढ़ाता हूँ, और ऐसा वैसा स्टाफ नहीं है हमारे पास, अच्छा स्टाफ है, हम मिलजुल के काम करते हैं। वो सारी चीज़ें मेरे से चेक कराते हैं। फिर हमारा ऑफिस में एसी लगवाया हमने, एक और ऑफिस हम लोग खोलने जा रहे हैं। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को वेटिंग ना लेनी पड़े। लेकिन आप अगर एक हफ्ता वेट कर लोगे, अब मैं आपको ज़्यादा वेटिंग नहीं दूंगा, बस हफ्ता 1.5 हफ्ते की वेटिंग दूंगा। मात्र आपको 8-9 दिन वेट करना है। देखो भाई, इतना तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको वीज़ा लेना है तो। मेरा मन नहीं करता है कि आपको वेटिंग दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, फाइलें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है भाई। तो चलिए भाई, आज हम अपना शुरू करते हैं मुकदमा। तो भाई, आज मैं आपको बताऊंगा कि इन दिनों कैसी प्रोफाइल पर भाई, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं आपको डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट बता देता हूं भाई। सो गाइज, मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बिजनेस की डॉक्यूमेंट, ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा बिजनेसमैन की, आपको मैं ये देख लो चेकलिस्ट बता रहा हूँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो भाई, मैंने आप लोगों के लिए कितना अच्छा काम कर रखा है, कोई मैं फर्जी काम नहीं करता। पहले मैंने आज आपके लिए एक अच्छे से डॉक्यूमेंट की एक चेकलिस्ट तैयार करी है, ठीक है भाई। मैं आपको डॉक्यूमेंट की ये जो चेकलिस्ट बताऊँगा ये क्विक बताऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसको चाहिए भाई, एक जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो अच्छे से फिल करना है। नंबर 2 है पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। और इसके अलावा अगर एफडी है तो एफडी लगानी है, म्यूचुअल फंड है तो म्यूचुअल फंड लगाना है, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट है तो वो भी लगानी है, 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी है। अगर आपके पास करंट और सेविंग है तो दोनों की 6-6 महीने की लगानी है। अगर ज़्यादा बड़ी हो तो करंट की 3 मंथ की लगा देना और सेविंग की 6 मंथ की लगानी है आपको, ठीक है। उसके बाद भाई आपको पास होनी चाहिए कवर लेटर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है कवर लेटर, ठीक है। नंबर 5 है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन। अब एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन क्या होता है? बिजनेस रजिस्ट्रेशन। इसके अंदर आपका एमएसएमई आ जाता है, नंबर 2 पर जीएसटी आ जाता है, नंबर तीसरा आ जाता है शॉप एक्ट, नंबर 4 आ जाता है ट्रेड लाइसेंस और नंबर 5 आ जाता है कोई भी लेबर डिपार्टमेंट का लाइसेंस। बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद भाई नंबर 7 है
पर्पज ऑफ ट्रैवल। अब पर्पज ऑफ ट्रैवल का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, लेकिन ये चीज़ आपने कवर लेटर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको नहीं पता हो तो आप लोग मेरे से 200 रुपये डालकर बात कर लेना, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद है नंबर 8, प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री। अब प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री में कोई पेपर नहीं होता है, लेकिन उसमें आप अपनी फैमिली के डॉक्यूमेंट लगा सकते हो और आप अपनी बिजनेस की डिटेल लगा सकते हो, और कवर लेटर के अंदर अगेन आप पैराग्राफ बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। नंबर 9 है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस कई बंदे करते नहीं है, ये भाई लाजमी करना है। अगर आपका 10 दिन का प्लान है तो 10 दिन का ट्रैवल इंश्योरेंस करो। उसके बाद भाई आ गया आपका नंबर 11 आ गया इनकम टैक्स रिटर्न। 2 साल का ITR लगाना है विद कंप्यूटेशन। प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री, अगर आपने पीछे ट्रैवल हिस्ट्री बना रखी है तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री साथ में अटैच करनी है, उसका एक फोल्डर बना लेना है। जहाँ जहाँ पासपोर्ट पे स्टैंप लगी हो उसका एक अलग PDF बना लेना है। नंबर अगला है, अगर आपके पास वहाँ से इनविटेशन लेटर है तो वो भी लगा देना, अगर नहीं है तो रहने देना, होटल बुकिंग पे चल जाएगा। अगला है आपको होटल बुकिंग लगानी है। उसके बाद भाई आगे आपको जो पेपर दिए हैं वो भाई एडिशनल आ जाते हैं, जैसे मियाँ बीबी जा रहे हो तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना है, आपको अपने मम्मी पापा फैमिली के आधार कार्ड लगाने हैं, और अगर कोई पहले वीज़ा रिफ्यूज़ है तो उसकी डिटेल कवर लेटर में देनी है और वो वीज़ा भी अपलोड करना है आपको। एडिशनल डॉक्यूमेंट में आगे आपके बर्थ सर्टिफिकेट आ गया, आपके म्यूचुअल फंड आ गया, FD आ गया, क्रेडिट कार्ड डिटेल आ गई, CA रिपोर्ट आ गई, वैल्यूएशन। CA रिपोर्ट और वैल्यूएशन रिपोर्ट कंपलसरी नहीं है, अगर आपकी प्रॉपर्टी अच्छी खासी है तो ही आप CA रिपोर्ट और ये वैल्यूएशन रिपोर्ट लगाओ, ठीक है भाई। उसके बाद है अगला जो पॉइंट है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ये किसको जरूरत पड़ती है डिक्लेरेशन वाला, जिसका इनविटेशन पर वीज़ा होता है। इनविटेशन किसी के पास है, उसका रिफ्यूजल आ रहा है बार बार, तो आपको मेरे से कांटेक्ट करना है, ठीक है भाई। तो भाई ये तो हो गई बिजनेस वालों की। अगर इसमें कोई डॉक्यूमेंट रह गया हो तो मैं यहाँ पर अलग से चेकलिस्ट लगा दूंगा, ये देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं सैलरी की। सैलरी पर्सन की मैं आपको चेकलिस्ट बता देता हूँ। सो भाई अभी हम लोग बात कर लेते हैं क्विक सैलरी पर्सन की, ठीक है भाई। अब सैलरी वाले पर्सन को भाई वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, नंबर 2 पर पासपोर्ट हो गया, नंबर 3 पर भाई आधार कार्ड हो गया, नंबर 4 पर पैन कार्ड हो गया। मैं फिर बता दूं, आधार कार्ड और पैन कार्ड को आप डॉक्यूमेंट मत मानना, लेकिन कोई बात नहीं है। उसके बाद भाई सबसे पहली बात देनी है एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में क्या क्या है, इसके आगे पॉइंट है। नंबर पहला है ज्वाइनिंग लेटर या आप ऑफर लेटर लगा सकते हो। नंबर दूसरा है एम्प्लॉय ID। नंबर तीसरा है 6 महीने की सैलरी स्लिप। नंबर आपका अगला है 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। नंबर अगला है NOC लेटर। नंबर अगला है कंपनी का लाइसेंस, ठीक है। उसके बाद भाई 2 साल का ITR विद कंप्यूटेशन। उसके बाद भाई आपका कवर लेटर। उसके बाद भाई आपकी ट्रैवल आइटनरी। उसके बाद भाई आपकी फ़्लाइट टिकट, उसमें फ़्लाइट टिकट रह गई थी, उसमें भी ऐड कर लेना। उसके बाद भाई आपका होटल बुकिंग, अगर इनविटेशन लेटर है तो वो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद भाई ये ट्रैवल इंश्योरेंस। उसके बाद है भाई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। उसके बाद है भाई आपका ये मान के चलो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है भाई प्रूफ ऑफ टाइज टू योर होम कंट्री, फैमिली के नेशनल ID प्रूफ, आधार कार्ड। उसके अलावा भाई आप चाहें तो अगर म्यूचुअल फंड है वो भी लगा सकते हैं, FD, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, और अगर आपकी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है तो वो भी अटैच कर सकते हैं। तो भाई ये हो गया सैलरी पर्सन के लिए। अब इस पर मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा वीडियो लेके आऊँगा, आगे आने वाले दिनों में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट बताऊँगा जो आप अपनी प्रोफाइल को और भी मजबूत कर सकते हो, आप वीज़ा ले सकते हो, ठीक है भाई। अब मैं आपको कनाडा में बता देता हूँ, ऑलमोस्ट दोनों कंट्रियों में सेम डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं होता है। अब मैं आपको आज एक चीज़ और बता देता हूँ कि इन दिनों कनाडा के कैसी प्रोफाइल हो तो कनाडा के वीज़े आ रहे हैं, और कैसी प्रोफाइल हो तो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े आ रहे हैं। ये लास्ट में बता के बात ख़त्म करता हूँ। देखो भाई इन दिनों कनाडा ने एक बंदे को वीज़ा दिया है, आप लोगों को मैं एक आइडिया बता देता हूँ कि कौन कौन बंदे कनाडा का वीज़ा डाल सकते हैं। अब मेरी बात सुन लो भाई, कोई पहले मैं बिजनेसमैन का बता देता हूँ, फिर मैं सैलरी वाले का बता देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं बिजनेसमैन की। कोई ऐसा बंदा है जिसका भाई पिछले 6 महीने से पहले का बिजनेस रजिस्टर्ड हो, मतलब किसी ने 6 महीने से पहले बिजनेस रजिस्टर्ड करा रखा हो, उसका कोई बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो किसी प्रकार का, 2 साल की उसके पास ITR होनी चाहिए, और उसकी जो ITR है वो 4,90,000 की हो तो भी चल जाएगा, ऊपर की हो फिर तो कहना ही क्या है। कोई भी कंट्री ट्रेवल ना हो तो भी चलेगा,
पैसे उसका फंड हो 15 दिन पुराना हो तो भी चल जाएगा, और कोई भी कंट्री रिफ्यूजल हो 2, 4, 5, 6 तो भी चल जाएगा। अभी मैं आपको एक प्रोफाइल बताता हूँ। 17,000 सैलरी बंदे का वीज़ा आ गया, कोई ज़्यादा खाते में पैसा नहीं था और उसके रिफ्यूजल भी पहले थे, और 17,000 सैलरी पर बंदे का वीज़ा आ गया और सारे पैसे उसने थोड़े टाइम पहले डाले थे। ठीक है भाई। अब मैं बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई देखो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में डिफरेंस है। कनाडा के वीज़े भाई इस वक्त एआई से जांच हो रहे हैं, सारे आपको पता है सिस्टम से फाइलें जांच हो रही हैं। जो सॉफ्टवेयर फाइलें जांच कर रहा है उसका नाम भी रिफ्यूजल लेटर पे लिखा आता है। तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी भाई के पास 2 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, 2 साल पुराना बिजनेस, और अगर नौकरी है तो 2 साल पुरानी नौकरी होनी चाहिए। उसकी जो आईटीआर है वो 6 से 7 लाख के बीच की होनी चाहिए। 2 से 3 कंट्री की उसकी ट्रैवल। मैं आपको फिर बता दूं, ये मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूं, यहाँ पर किसी के साथ कोई हेट नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है। ठीक है भाई। 2 साल पुरानी नौकरी होनी चाहिए, 2 साल पुराना उसका बिजनेस होना चाहिए। खाते के अंदर जो फंड है वो भाई नया बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 1 महीना 2 महीने पहले का भी नहीं हो, मतलब रोटेट होना चाहिए। जैसे कनाडा में क्या है कि आप 1 महीने पहले पैसे डाल लोगे तो भी फाइल लगा दोगे, वीज़ा आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 2 साल पुराना बिजनेस, 2 साल पुरानी जॉब, 2 साल की आईटीआर 6 से 7 लाख की, 2 से 3 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री, 4.5 लाख रुपया मिनिमम होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो 6.5 लाख रुपया होना चाहिए। इसके अलावा आपका ऑस्ट्रेलिया से पहले वीज़ा रिफ्यूज़ ना हो, अगर हो तो मिनिमम 6 महीने का गैप होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और किसी कंट्री से रिफ्यूजल हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आपके पीछे फैमिली में कोई एक बंदा बिजनेस में या जॉब में होना चाहिए, या उसके पास कोई मान लो ठोस मजबूत होना चाहिए, उसका बेस मजबूत होना चाहिए। जो बंदा जा रहा है, अगर हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो पीछे आपका बिजनेस और फैमिली दूसरी स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपके बच्चे हैं तो उनको आप पीछे छोड़ सकते हो। ठीक है भाई। तो भाई आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसको ज़्यादा लंबा बढ़ाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं है। और वीडियो आपको कैसे लगा इसलिए कमेंट करके ज़रूर बताया करो। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है। रात के 3 बज गए हैं भाई, अभी मतलब कोई 2-4 मिनट बाकी हैं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, फिर दिन में काम भी करता हूँ भाई। अब सुबह मैं 6-7 बजे उठ भी जाऊँगा भाई। मैं आप लोगों से बस इतनी सपोर्ट चाहता हूँ कि आप लोग मेरा साथ दो बस। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगा आगे जाकर वीज़े का रेट और भी कम कर दूँ, या एटलीस्ट इससे रेट ऊपर नहीं बढ़ाऊँगा। और एक चीज़ और बता दूँ, किसी को अगर नहीं पता है तो अगर किसी भाई को कोई मेरे से वीज़ा डालता है, अगर बाई चांस उसका रिफ्यूज़ हो जाता है तो नेक्स्ट उसका वीज़ा हम सेम कंट्री का वीज़ा डालते वक्त उससे हम पैसा नहीं चार्ज करते हैं। ठीक है भाई। कितनी बार मर्जी हमारे से वीज़ा अप्लाई कराओ। अगर किसी का कनाडा का वीज़ा रिफ्यूज़ है, आप मुझे कनाडा का वीज़ा अप्लाई करवाओ, मैं आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करूँगा। ठीक है भाई। तो ठीक है भाई, मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।